हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी टेंस के चैप्टर को लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसको भी लेके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और आज देखेंगे क्या प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है क्या और उसको बनाते कैसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के प्रश्न को हम पकड़ेंगे कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। चलिए तो देखते हैं ध्यान से। आपका हेडिंग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस ही पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे कि यदि कोई काम अभी समाप्त हुआ है और उसका परिणाम अभी तक कायम है। यदि कोई काम अभी समाप्त हुआ है और उसका परिणाम अभी तक कायम है, या काम जिस अवस्था में समाप्त हुआ है वह अवस्था अभी तक बनी हुई है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस कहेंगे। ठीक है, इससे उतना ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ, लर्नर्स बिगिनर्स जो भी होंगे उनको थोड़ी समस्या होगी। तो चलिए उसके लिए हम इसका पहचान यानी रिकॉग्निशन देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, आ हूं, ए है इत्यादि लगा होगा, तो उसको पहचान लेंगे कि हम ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। ठीक है, आपको मुख्य क्रिया मैं प्रत्येक सेशन में बतला रहा हूं कि मुख्य क्रिया होता क्या है। मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब। अब मेन वर्ब किसको कहते हैं, तो किसी भी सेंटेंस में 4-5 वर्ब हो सकता है, तो सबसे अंतिम का वर्ब है ना, जो टेंस का उस टेंस का पहचान चिन्ह लेके आता है उसको क्या कहते हैं, मेन वर्ब। सबसे अंतिम वर्ब को क्या कहते हैं, मेन वर्ब। हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आते हैं आगे, इसके असर्टिव रूल पे आते हैं। असर्टिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन अराइजेस कि वेयर वी शैल यूज हैज एंड वेयर वी शैल यूज हैव। तो देखिए हम लोग हैज और हैव का यूज कहां करेंगे इसको देख लेते हैं। तो हैज का यूज कहां कहां करेंगे, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जहां भी रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स वहां क्या लगाएंगे, हैज का यूज करेंगे। और हैव का यूज कहां करेंगे, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स जहां भी आएगा वहां हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक, चलिए तो असर्टिव के हम एग्जाम्पल आते हैं कि वह घर जा चुका है। असर्टिव का एग्जाम्पल क्या है, वह घर जा चुका है, तो वह का ही सब्जेक्ट और ही हैज। ठीक है, अब वर्ब 3 क्या होगा, वर्ब 3 गो का गॉन, ही हैज गॉन टू हाउस, ही हैज गॉन टू हाउस। ठीक है, उसी तरह वे लोग पटना गए हैं, वे लोग पटना गए हैं, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट, हैव गॉन टू पटना, दे हैव गॉन टू पटना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं किस पे, नेगेटिव में। नेगेटिव यानी नकारात्मक। ठीक है, देखिए तुम मुझे रुपए नहीं दे चुके हो, ये क्या है, नेगेटिव का सेंटेंस है। क्या है, नेगेटिव का वाक्य है। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं लग गया। तो इसका रूल क्या होगा, पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट, तब हैज और हैव देंगे और तब दे देंगे नॉट, है ना। हैज और हैव के जस्ट बाद क्या देंगे, नॉट, और वर्ब 3 और तब ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या बनेगा, तुम मुझे रुपए नहीं दे चुके हो, यू हैव नॉट गिवन मी रुपीज। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ क्या लगा, हैव लगा, है ना, तब क्या लगा है, नॉट लगा है, तब देना का वर्ब 3 क्या होगा, गिव का गिवन, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी रुपीज। यू हैव नॉट गिवन मी रुपीज। ठीक है, यू हैव नॉट गिवन मी रुपीज। देखिए तुम मुझे रुपए नहीं दे चुके हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, तुमने मुझे रुपया नहीं दिया है, तुमने मुझे रुपया नहीं दिया है। ये भी अगर रहता प्रश्न तो सेम क्वेश्चन होता, तुमने मुझे रुपया नहीं दिया है या तुम मुझे रुपए नहीं दे चुके हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक पे। इसका रूल क्या होगा, हैज और हैव सबसे पहले देंगे, सब्जेक्ट जो रहेगा उसके अनुसार हम हैज और हैव पहले देंगे और तब देंगे वर्ब 3 और तब देंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए क्या उसने प्रश्न हल किया है, या क्या वह प्रश्न हल कर चुका है, एक ही क्वेश्चन है, क्या उसने प्रश्न हल किया है ना, या क्या वह प्रश्न हल कर चुका है। तो क्या लगाएंगे, चूंकि सब्जेक्ट क्या है, ही, इसलिए क्या लगाएंगे सबसे पहले, हैज, है ना, तब देंगे क्या जी, सब्जेक्ट, तब क्या देंगे, वर्ब 3 सॉल्व, हल करना का सॉल्व का वर्ब 3 सॉल्व्ड द क्वेश्चन। हैज ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन, हैज ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल पे आते हैं। तो पहले क्या देंगे, हैज और हैव, तब देंगे सब्जेक्ट, तब देंगे
नॉट। अब तब देंगे वर्ब 3, तब देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या राम नहीं लिख चुका है, देखिए क्या और नहीं दोनों है इस क्वेश्चन में, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का प्रश्न है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, राम चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज राम नॉट, और लिखना का भाव फिर रिटन, हैज राम नॉट रिटन। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, क्या राम ने नहीं लिखा है, क्या राम ने नहीं लिखा है, वो भी क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट ही होता। चलिए आगे आते हैं WH वर्ड के क्वेश्चन पे। WH वर्ड का रूल क्या होगा, पहले WH वर्ड जो होगा उसको निकाल के लिख देंगे, और तब इंट्रोगेटिव का जो रूल है, ये इंट्रोगेटिव का रूल, इसको हम लिख देंगे। इंट्रोगेटिव का रूल कहाँ गया, इंट्रोगेटिव 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 नेगेटिव, हाँ इंट्रोगेटिव, देखिए ये इंट्रोगेटिव के रूल को हम लिख देंगे। ये WH वर्ड के बाद तो मेरा यहाँ पे लिख देंगे इस चीज को, तो मेरा WH वर्ड का रूल हो जाएगा, ठीक है। जैसे वह पटना क्यों गया है, देखिए क्यों लग गया बीच में, यानी कि WH वर्ड का प्रश्न हो गया। तो सबसे पहले क्या करें, WH वर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले WH को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंग्लिश लिखेंगे WH वर्ड की, तो क्या लिखेंगे, व्हाई। अब क्या बतिया क्वेश्चन, वह पटना गया है, यानी WH वर्ड बनाने के लिए मैं हमेशा बताता हूं कि सब्जेक्ट से पहले मैं क्या मान लूंगा, क्या वह पटना गया है। अब बना देंगे यहाँ पर, तो हैज ही गॉन टू पटना, यानी पूरा क्या हो गया, व्हाई हैज ही गॉन टू पटना। जब भी WH वर्ड आपके सामने आए तो सबसे पहले WH वर्ड को बाहर निकालें, और जिस भी टेंस का क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के शुरू में क्या मान लेंगे और उसको इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पर बना देंगे। आपका WH वर्ड कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब WH वर्ड नेगेटिव के क्वेश्चन पे आते हैं, तो WH वर्ड नेगेटिव का रूल क्या होगा, पहले WH वर्ड को निकाल देंगे, तब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल को हम लिख देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल को, इस रूल को लिख देंगे, मेरा हो जाएगा WH वर्ड नेगेटिव का क्वेश्चन रूल, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने या तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया है, ठीक है ना, या तुम उसे क्यों नहीं बुला चुके हो, ये भी वही क्वेश्चन होगा। आपने उसे क्यों नहीं बुलाया है, तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया है, तुम उसे क्यों नहीं बुला चुके हो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्यों और नहीं ये दोनों लग करके इसको WH वर्ड प्लस नेगेटिव बना दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, अभी बतलाया मैंने, WH वर्ड को बाहर निकाल देंगे व्हाई, ठीक है। और बच गया क्या, तुमने उसे बुलाया है, तुमने उसे नहीं बुलाया है, तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव यानी क्या मान लेंगे, तो क्या तुमने उसे बुलाया है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट कॉल्ड हिम। क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है, हैव यू नॉट कॉल्ड हिम, यानी पूरा क्या हो गया, व्हाई हैव यू नॉट कॉल्ड हिम, व्हाई हैव यू नॉट कॉल्ड हिम। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ठीक है, कि ये इस चीज को मैं और कोशिश करूंगा और अच्छा करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज फिर आपको रेनबो पार्ट 2 यानी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है उसके प्रथम पार्ट को जो मैं लेके चल रहा हूं उसके फिर नेक्स्ट वीडियो को मैं डालूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना ही देखें, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।